कश्मीर में गैर कश्मीरियों और दूसरे राज्यों के लोग आतंकियों के टारगेट पर हैं। आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों ने कल भी 2 बिहारी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने 24 घंटे के अंदर 4 प्रवासी मजदूरों की जान ली। ऐसे में दूसरे राज्यों के मजदूर, दूसरे राज्यों के लोग अब दहशत में हैं। उन्हें अपनी जान की चिंता सता रही है। डर लग रहा है कि न जाने कब वो भी आतंकियों की गोली का शिकार बन जाए। ऐसे में ये मजदूर घर वापसी करने लगे हैं। इस वक्त श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। ये भीड़ अपने अपने घरों को लौटना चाहती है। ये भीड़ प्रवासी मजदूरों की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन की, जहां पर वहां काम करने वाले जो बाहरी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों से वहां पर अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए थे, उनमें दहशत है, डर है, खौफ है और इसी वजह से वो वहां से अब अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। खौफ के साए में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने श्रीनगर से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आप वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में 24 घंटे के भीतर 4 नॉन लोकल मजदूरों की हत्या के बाद देश के अलग अलग राज्यों से आए मजदूर जो है वो अब डर और खौफ के कारण वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर नॉन लोकल जो मजदूर है वो अब अपना घर जाना चाहते हैं इस डर और खौफ के बाद। आपसे जानना चाहेंगे, क्या काम करते हैं आप? सर ये मूंगफली सब बेचते थे सर। मूंगफली बेचते थे। तो कितना डर और खौफ लग रहा है जो 4 लोगों की मौत हुई है? वो तो है ही सर। जब डर लगेगा इसीलिए तो जा रहे हैं ना, यही बात है और कोई बात नहीं है। रहने का तो अभी रहते हैं, मगर यही सब डर के मारे जा रहा हूँ। क्या करें। कितने सालों से आप कश्मीर में? यहाँ पे कम से कम होगा 30-35 साल। 35 साल? हाँ जी। तो 35 साल में इस तरह देखा इतना खौफ और डर कभी नहीं हुआ था सर। जो अब बार हुआ है, हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो आप डर के मारे ही वापस जा रहे हैं? हाँ, तो फिर क्या करेंगे सर, जिंदगी का सवाल है। बीवी बच्चे भी रो रहा है वहाँ। ऐसा ये चीज़ जो हो गया मजदूर के साथ कभी नहीं हुआ था श्रीनगर में, जो अब बार हुआ। इसीलिए हम लोग डर गए हैं थोड़ा, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं। थाना भी बोला थोड़ा कि आप निकल सकते हो, निकल जाओ। सौरा में रहते थे, सौरा इलाके में। हाँ, ईदगाह में जो कांड हो गया ना, वो नज़दीक ही पड़ता है ना ईदगाह। जी जी। उसी में गोलगप्पा वाले को जो मार दिए हैं, उसके बाद फिर रात में भी 4 आदमी को मार दिए, 2 आदमी को मार दिया। इसीलिए हम लोग जो है जा रहे हैं। अब बेटा बताओ, आपको खौफ लग रहा है जो कुछ हो रहा है कश्मीर में? आप भी वापस जा रहे हैं? हाँ, हम भी जा रहे हैं। जा रहे हैं। आप क्या काम करते थे? चना का काम करते सर। चना बेचते थे आप? कहाँ पे? कहाँ सौरा लगती सौरा थी? सौरा सौरा में ही आप भी काम करते थे? तो कैसा माहौल दिखा आपको? आप वापस जा रहे हैं, इतना डर और खौफ है कि आप वापस जा रहे हैं? हाँ, डर लग गया ना सर, डर से जा रहे हैं। अभी सीजन था कमाने का, अभी डर लग गया, चले जा रहे हैं घर। घर वाला भी घबरा रहा है कि आ जाओ जल्दी से घर, आधा रोटी चाहिए, पूरा रोटी नहीं चाहिए, आ जाओ जल्दी से घर। जिस तरह का माहौल है, क्या इस माहौल में आप वापस आएंगे या अपने घर में ही बैठेंगे? नहीं, माहौल ठीक होगा तो हम लोग आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आते रहेंगे, जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग को डर कभी चीज का नहीं है। यहाँ पर श्रीनगर में मुझे कोई चीज का दिक्कत नहीं था, सबने मदद भी करता था। लेकिन ये हड़ताल में भी हम लोग नहीं डरते थे, हम लोग को कोई भी कुछ नहीं किया था। लेकिन अब ये बार ये मजदूर के साथ ऐसा हो रहा है। डर के मारे सब लोग जा रहे हैं और हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ। और दूसरे नंबर गाँव वाले भी नहीं बोला कि जाओ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, एक डर के मारे। और कोई टेंशन नहीं। जिस इलाके में आप रहते थे जी, वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे, स्थानीय लोग, वो क्या कहते थे? नहीं, वो अच्छा था, वो सब में दिक्कत नहीं। सबको ये हमको कुछ नहीं बोला। वो बोला आपकी मर्जी, जाएगा वो भी ठीक है, बैठेगा वो भी ठीक है। लेकिन हम डर के मारे कितने रहते हैं, चल दिया सबने। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुए ये रात में हुए, शाम के टाइम में हुआ जब अंधेरा था, तो जब आपको ये खबर सुनते थे फिर रात कैसे गुजरती थी? क्या करेंगे, बैठ उठ के ऐसे टाइम पास कर लेते हैं। क्या करें, नींद ही नहीं आता था, डर से बैठते थे, कभी सोते 10 मिनट, इसी तरह टाइम पास कर लिया। लेकिन जब इरादा हो गया घर से भी बाल बच्चे के लिए, तो सब लोग को जाना ही है, जाना है। इसलिए बोला बाल बच्चे भी कि आप घर चले आइए, इससे बेहतर आप बाद में ठीक रहेगा, फिर मैं बाद में आ सकता हूँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं। आपने देखा कि
हज़ारों की संख्या में जो है जो नॉन लोकल मज़दूर है वो अब यहाँ से वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि सुबह से लंबी लंबी कतारें जो है मज़दूरों की देखी जा रही है। जो इन इंसिडेंट्स के बाद जो मज़दूरों की नॉन लोकल्स की हत्या की जा रही है, उसके बाद इनमें डर और खौफ का माहौल जो है वो साफ तौर पर इनके चेहरे पर देखा जा रहा है। रविवार की शाम कुलगाम में आतंकियों ने 2 बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी। आतंकियों ने दोनों मजदूरों की गोली मारकर जान ले ली, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी है। इस कायराना हरकत को आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने अंजाम दिया। इस आतंकी जमात ने बड़ी बेशर्मी से 2 बेगुनाह निहत्थे मजदूरों की हत्या की जिम्मेदारी कबूल की है। तो रविवार शाम कुलगाम में आतंकियों ने 2 बिहार के मजदूरों की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने दोनों मजदूरों को गोली मार दी, जबकि एक मजदूर इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है, जिसने मजदूरों के घर में घुसकर ये गोलियां चलाई, जिसमें 2 मजदूरों की जान गई है, जबकि एक जख्मी है। कश्मीर में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। वो अब टारगेट किलिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों से सामना नहीं कर सकते तो बेगुनाहों और निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं। कुलगाम में 2 बिहारी मजदूरों की हत्या के साथ ही इसी महीने अब तक 11 लोगों की जान वो ले चुके हैं। आतंकी बौखलाहट में इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी ठान लिया है कि कश्मीर को आतंक मुक्त करके ही दम लेंगे। ऐसे में आतंकियों का भी चुन चुन करके सफाया जारी है। कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग में अक्टूबर में ही अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। आतंकियों की टारगेट पर प्रवासी मजदूर हैं। 5 अक्टूबर के बाद 5 प्रवासियों की हत्या अब तक हो चुकी है। बिहार के 4 मजदूर, रेहड़ी वालों का मर्डर हुआ है। यूपी के एक मुस्लिम कारपेंटर को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले लोकल सिख और हिंदू टीचर की हत्या कर दी गई थी। मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अक्टूबर में 2 लोकल मुस्लिम्स को भी आतंकियों ने मार दिया था। बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं में सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की साजिश रची जा रही है। आईएसआई की शह पर आतंकी गैर मुस्लिमों, गैर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर के कुलगाम में अररिया के राजा ऋषिदेव को आतंकियों ने मार डाला। उसके घर के कई लोग कश्मीर में मजदूरी किया करते थे। परिवार का एक शख्स तो अभी हाल ही में वहां से लौटा है। राजा भी दीपावली पे बिहार लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले आतंकियों ने उसे मार डाला। गोली लग गया। क्या हुआ था? क्या काम करता था वहाँ? वो वहाँ पे ढलैया करते थे। ढलैया करते थे? हाँ। मकान बनाते थे? हाँ। वहाँ कैसे क्या हुआ? उधर बारूद गोली बहुत चलता था उधर, इसीलिए हम चले आए। तुम कब आए यहाँ? 10 दिन हो गया हमको। राजा वहीं रह गया? हाँ, वो बोला हम पैसे उसे लेकर आ रहे हैं। कब आ रहे? वो दीपावली में। कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है। इसे लेकर बीजेपी ने पड़ोसी देश को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जघन्य अपराध किया है और कश्मीर घाटी में अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार निशंस हत्या की है, यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। इन सब का नंबर लगेगा। किसी भी आतंकवादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टारगेट किलिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया। फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि साजिश के तहत टारगेट किलिंग की जा रही है। इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है। यह किलिंग कश्मीरियों को और कश्मीर को बदनाम करने के लिए की जा रही है। मैं समझता हूं कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है।
कश्मीरियों का हाथ नहीं। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की हत्या से बिहार समेत पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है। बिहार और केंद्र सरकार ने आतंकियों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बिहार सरकार ने उनके परिवार को मुआवजा भी दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वहां एलजी साहब से बात भी की है और हम लोग पूरी तरह कंसर्न है इस बात को लेकर कि वहां जो बिहार के लोग और अन्य जगह के लोग हैं उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आतंकी ने जो इस वक्त सर उठाने का काम किया है, जरूर उसको हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी सेना उनको बख्शने वाली नहीं है। वो वहां के लोगों को डरा नहीं सकते, वहां की आवाम के अंदर विकास को रोककर डर पैदा नहीं कर सकते, उसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जबकि टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे न हो तो उस पर दिशा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।